जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, वो सुख नाही अमीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, राम भजन, राम भजन, जो सुख पायो राम भजन में। देखिए कबीरदास जी, हम सबको अपने जीवन से प्यार है, पर संत कबीर के लिए तो इसके मायने ही कुछ और है। मौला ऐसा फरमाए, राम बुलावा आवता के दे, राम बुलावा आवता के देख कबीरा रोए, राम बुलावा आवता के देख कबीरा रोए, राम कथा और हरि भजन वहाँ कबू न हो, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, वो सुख नाही अमीरी में, भला बुरा सब। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ के प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड जमीन पर रखेंगे। अपना चित्त लेफ्ट हैंड से सहस्त्रार द्वारा राइट हैंड की और 7 बार लेके जाएंगे। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी ईड़ा नाड़ी संतुलन में लाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेंगे। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी पिंगला नाड़ी संतुलन में लाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे
परम पूज्य श्री माता जी, आज नव वर्ष की अवसर पर हम सब आपके निर्मल चरणों पर प्रार्थना करते हैं कि हम आपके चरणों पे निर्विचारता और नियमित ध्यान करेंगे। कृपा करके आप हमें गहनता प्रदान कीजिए और हमें एक संतुलित सहयोगी बनाइए। हमारे अंदर जो भी दोष है, जो भी असंतुलन है, जो भी बाधाएं है, उन बाधाओं की वजह से हमारा उत्थान रुका है। सब बाधाएं हमें छोड़ देनी है और हमें पूर्णतः संतुलित और चैतन्यमय सहयोगी बनना है। कृपा करके आप हमारे ये सारे संकल्प पूर्ण कीजिए। अब हम अपना अटेंशन अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। बरखा बहती रहेगी, पाप ताप धरती पे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपके परम कृपा में कृपया हमारे अंदर श्री गणेश तत्व प्रस्थापित कीजिए और हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा। अब हम अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पर रखेंगे, अपने आज्ञा चक्र पर। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमने सबको क्षमा कर दिया है। हमारे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। हमने खुद को भी क्षमा कर दिया है और सबको क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हम श्री मां की अमृतवाणी सुनेंगे। चल रहा है। मैं चाहती हूँ आप लोगों की भी इच्छा शक्ति जबरदस्त हो जाए। इस मामले में आपने क्या किया है वो खुद ही सोचना चाहिए। अपनी ओर नजर करके देखें कि आपने इसमें कौन सी मेहनत की। आप ध्यान करते हैं, ध्यान में आप गहनता लाएं और सोचिए कि आप एक संत और आपको क्या करना चाहिए। माँ ने आपको संत बना दिया
अब आपको आगे क्या करना चाहिए? अपनी दुरुस्ती तो करनी है, इसमें कोई शक नहीं। अपनी दुरुस्ती आप करिए, पर उसके बाद जब वो फलीभूत हो गई और जब पूर्णत्व को आप पहुंच गए, तब आप क्या कर रहे हैं? तब भी आप सिर्फ ध्यान में जाते हैं या प्रोग्राम में जाते हैं और वहीं तक चलता। इससे आगे क्या किया? आपको ये दान मिला है आपके आत्मा के आधार से। आत्मा ने आपको पुनर्जन्म दिया, तो आप इससे आगे क्या कर रहे हैं ये आपको देखना चाहिए। कौन सी प्रगति आप कर रहे हैं कि सिर्फ इस शक्ति को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि पार होने पर भी लोगों में दोष रह जाते, पूर्णता नहीं होती। जब तक आप दूसरों से संबंधित होकर के सहयोग का कार्य न करें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर कौन से दोष रह गए। यहाँ तक कि लोग आते हैं और पैसा बनाते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सहयोग में आने के बाद पैसा बनाते, बाद में ज़रूर वो खुल जाते हैं, दिखाई देता है, और बेकार परेशानी होती है। सो फायदा क्या? आप यहाँ पैसा कमाने नहीं आए, आप यहाँ धर्म बांधने आए और धर्म को बांधना चाहिए। अब बम्बई शहर में हमने सुना है कि अनेक तरह के अधर्म चल पड़े हैं जो 20-25 साल यहाँ बिल्कुल नहीं थे। एक तो आजकल के सिनेमा जो बन रहे हैं उसकी शुद्धता बहुत कम। ऐसे सिनेमा देखना ही नहीं चाहिए। आप इतने लोग ऐसे सिनेमा न देखें तो वो सिनेमा चलेंगे ही नहीं, और वैसे चल भी नहीं रहे। इसमें तुम हमारे ही दोष समझ लो, पर जो गंदे सिनेमा बनेंगे वो लोगों को पसंद नहीं। लोग चाहते हैं अच्छे ऐसे सिनेमा बने कि जिसको कुटुंब जाके देख सकते। एक ये बात हो गई। और भी अत्यंत क्लिच गंदे तरीके से लोग गंदी गंदी चीज़ें पढ़ते हैं। आप लोग नहीं, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, मैं मानती हूँ, पर अखबार में भी बहुत अश्लील चीज़ें लिखी जाती। सो सबसे अपने को निर्मल करने पे लगे। सबसे बहुत है लोगों में कि उनकी आंखें चारों तरफ दौड़ने लगते हैं। जिनकी आंखें इधर उधर दौड़ती वो सहयोगी है ही नहीं। आंखें स्तब्ध निश्चल होनी चाहिए, ये पहली पहचान है। अगर अब भी आंखें इसके तरफ उसके तरफ ऐसे दौड़ती हैं तो इसे कहना चाहिए अभी आप सहयोगी नहीं। दूसरे लालच, आप में अगर अब भी लालच बाकी है तो आप सहयोगी नहीं हो सकते, और ये लालच एक दिन खुल जाएगी। पहली चीज है लालच छूटनी चाहिए। पर कृष्ण ने तो कहा कि पहली चीज है गुस्सा छूटना चाहिए। जब तक गुस्सा आपको आए तो सोचना आप अभी सहयोगी नहीं। हमें किसी ने गुस्सा होते देखा नहीं। सब लोग कहते हैं माँ आप तो गुस्सा होते ही नहीं। और कभी कभी ऐसी बातें हो जाती कि उस पर किसी को भी गुस्सा आ जाए, मैं कहती क्या फायदा, गुस्से से कोई फायदा नहीं। आज बताना मुझे ये है कि आप अपनी ओर नज़र करें और नज़र से देखें कि आपके अंदर अभी तक कौन से दोष बचे हों।
इसी को हम कहते हैं कि आप सफाई अपनी करो, निर्मल तत्व अपने अंदर आने दो। उससे जो दोष हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। क्या फ़ायदा है इन दोषों को रखने से? उससे किसी को आज तक फ़ायदा नहीं हुआ। अधिकतर लोग तो जेल ही चले गए, और जो नहीं गए हैं उनके ऊपर लोग थूकते हैं। इसलिए आप लोगों से मुझे बताना है एक ही बात, कि आप दूसरों के दोषों की तरफ मत देखिए, अपने दोषों की तरफ देखिए और देखिए कि आप में क्या दोष है। गुस्सा आप में आता है, आप में अभी आँख में लालसा है, और आपको अट्रैक्शन है सब चीज़ों के लिए, ये खरीदें वो खरीदें, ये लाए वो लाए। ये सबसे ज़्यादा अमेरिका में था, लेकिन अमेरिका एकदम बड़े भारी आघात से दब गया। पागल जैसे ये खरीद वो खरीद, इसके घर जा उसके घर जा। हाँ, अगर खरीदना ही है तो ऐसी चीज़ खरीदो जो हाथ से बनी हो, जिसमें कल्पकता हो, जिसमें आपका सृजन, आपकी सृजन शक्ति दिखाई दे। ऐसे लोग बेचारे जो इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाते हैं, उसको कोई नहीं खरीदेगा। फालतू की चीज़ें खरीदते रहे। इन फालतू की चीज़ों से न तो आपका भला होगा और न ही उन लोगों का जो इतनी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। हर एक चीज़ में अगर आप कलात्मक हो जाए, घर में हर एक चीज़ जो आए वो कलात्मक होनी चाहिए। 50 बर्तन रखेंगे, एक कायदे का बर्तन नहीं। कारीगरों से ये जो बनी हुई चीज़ें हैं उनका संगोपन होना चाहिए। अगर आप सोचोगे, बेकार की चीज़ें आप खरीदते रहते हैं जिनका कोई अंत नहीं। यहाँ तक मैंने देखा है कि औरतें साड़ियाँ खरीदेंगी, साड़ियाँ पे साड़ियाँ, और एक भी साड़ी कायदे की नहीं हो। अजीब सजीब अजीब उसमें क्या क्या बना रहते हैं, भूतों जैसी चीज़। अच्छी सुंदर और कल्पकता से भरी हुई आप 2 साड़ियाँ रखिए, बस आप 50 साड़ियाँ। अपने देश में अभी भी कलात्मकता का अप्रिसिएशन नहीं है, उसको जानना नहीं, उसको समझना नहीं। मैं देखती हूँ जब घरों में जाओ तो अजीब भूत जैसे रंग लगे हुए, भूत जैसी डेकोरेशंस हैं। आप लोग सहयोगी हैं, आपको समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ सौंदर्यपूर्ण है, और सौंदर्य को समझना चाहिए। तभी आप अपने जीवन को भी सुंदर बनाएंगे। कि जो आदमी आपसे मिले या औरत आपसे मिले तो वो ये कहे कि बहुत ही बढ़िया आदमी, बहुत ही सुंदर। जिस तरह से आप अपने को सौंदर्य से सजाएंगे, इसी तरह से आपस के वातावरण और घरों को सौंदर्य से सजाएंगे। ये पहली पहचान है। अगर सहयोगी भूत जैसा घूमता हो तो वो किस काम का? कायदे से कपड़े पहना, कायदे से बातचीत करना, कायदे से सबसे व्यवहार करना, अपने सुंदर सुंदर चीज़ों से अपने घर को सजाना। फूलों से भी सजा सकते, अपने यहाँ बगीचा लगा लिया कुछ, मतलब सौंदर्य दृष्टि सबसे पहले सहयोगियों में आनी चाहिए। फालतू की बहुत सी चीज़ें घर के अंदर भरी हुई है आजकल, क्योंकि बाज़ार हैं, बाज़ार में जाते हैं, वहाँ कुछ खरीदते हैं। ऐसी जितनी भी चीज़ें उठा के उनकी होली कर दीजिए, बेकार चीज़ों को फेंक दिया। प्लास्टिक का आजकल इतना हो गया है कि मुझे ग्लास भी ढूंढना हो तो प्लास्टिक। कभी ये तो बहुत जाती है, मैं तो प्लास्टिक में इस्तेमाल नहीं कर सकती। प्लास्टिक की साड़ी हो गई, प्लास्टिक का ये हो गया। इतना उपयोग प्लास्टिक का आ गया है कि उससे आदमी बीमार पड़ने का बड़ा अंदेशा। बच्चे मरते हैं, सब कुछ है, तो जहाँ तक हो सके प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं कर, जहाँ तक हो सके।
पर आजकल सभी चीज़ में प्लास्टिक आ गया है, खासकर बम्बई में तो बड़ी मुश्किल है। ये यहाँ तक कि सोफ़ा सेट भी प्लास्टिक का बनाते हैं, बैठना तो प्लास्टिक में, पहनना तो प्लास्टिक, चलना तो प्लास्टिक, अब थोड़े दिन में मोटरें भी प्लास्टिक के बनाएंगे। सो आपका प्लास्टिक से कोई मतलब नहीं, आप सहयोगी हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप चोगा पहन के घूमो, ये नहीं है सहयोग में। कायदे के कपड़े पहनिए, कायदे से रहें, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे आप साधु बाबा दिखाई दे, कोई ढोंगबाजी नहीं है, पर जो चीज़ आपके लिए हितकारी नहीं वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए और बच्चों को भी बचाना चाहिए। दूसरी बात सहयोग में मैंने देखा, सब लोग चाहते हैं कि मैं उनके घर जाऊं। आप क्यों नहीं समझते कि मैं आपके घर आऊं? ऐसा आपने क्या किया? या फिर जिसको देखो वही हमारे घर आना चाहता। मैं कहीं भी जाती हूं, मुझे आराम से रहने नहीं दी। आपने अभी कुछ भी नहीं किया, आप किसी भी तरह से ये इच्छा मन में रहने दीजिए और ये सोचिए कि अभी आपकी औकात क्या, आप क्या चाहते। ऐसी क्यों चाहत करना जिससे आपकी माँ को तकलीफ हो? ऐसे क्यों काम करना जैसे हम कहीं से आए आके सामने खड़े? ऐसा नहीं करिए। समाधान अगर सहयोग में नहीं आया तो आप बेकार। जहां भी है माँ हमारे साथ, इस प्रकार एक समाधानी वृत्ति होनी चाहिए, उसी से आपकी प्रगति होगी। जिस चीज की दुनिया में प्रगति होती है वो सब कुछ समाधान में रत होता। जब आप समाधानी नहीं और पूरे समय आप दौड़ते रहें सबके सामने, उससे क्या फायदा? समाधान से जहां आप हैं वहीं माँ। ऐसा जब आपको महसूस होगा तभी माना जाएगा कि आप सहयोगी हैं। जहां बैठे सामने आना, स्टेज पे चढ़ना, इसकी ज़रूरत नहीं किसी समाधानी आदमी। हमें सबके बारे में मालूम है, पर समाधान ऐसी चीज़ है कि जिससे गहराई में आप मुझे पा सकते और मैं आपको जान सकती। मैं चाहती हूँ कि अब जिस दशा में आप आए, अब आप उस समाधान को प्राप्त करें और देखें कि आप जो भी कर रहे हैं उससे आपको समाधान मिले। आप सहयोग में कार्यरत हों और सहयोग बढ़ाएं, आप बहुत समाधानी हो जाएंगे। आपको नहीं लगेगा कि माँ के सामने सारी चीज़ें रखे हैं, माँ के सामने खड़े हो जाएं। अधिकतर मैंने ऐसे देखा कि जो लोग बहुत आगे आगे करते हैं वो या तो बेईमान होते हैं और या तो वो चोर होते हैं। जो लोग दिल से साफ हैं और जो प्यार में रहते हैं वो अपने प्यार में मगन रहते। अब मैं चाहती हूँ कि अब ये समय आ गया कि आप लोग अब मेरे ऊपर मेहरबानी करें, क्योंकि मुझसे तो सब वाइब्रेशंस आप खींचते हो। अगर आप लोग ठीक नहीं हैं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती। इसलिए आपको बिल्कुल ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हम ऐसे बने कि जिससे माँ जो है वो खुश हो जाए और फिर उससे जो है दुनिया बदल जाए। आज बहुत देर तक लोग बैठे रहे, कुछ गए भी होंगे, पर पहचान यही है कि आप यहाँ बैठे हैं, शांति में बैठे। पहले तो धूम धड़ाका सब लोग इतने जोर जोर चिल्लाते थे, बोलते थे, अब शांत बैठे।
ये मेरे लिए तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। हम धीरे से आके बोलेंगे और श्री मां की प्रतिमा की ओर देखते हुए नमस्कार करेंगे। जय श्री राम।